Hello guys on Everlasting Education. एवरलास्टिंग एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई लोगों का दोस्त लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्त, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब आखिरी मोमेंट होता है, तो हम ये सोचते हैं कि काश काश हमें कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए, एक ऐसी सीरीज़ मिल जाए जो हमें हर राज्य के सारी स्टैटिक फैक्ट्स एक ही वीडियो में सारी की सारी मिल जाए। तो जी हाँ, एवरलास्टिंग एजुकेशन आपके सामने वो सारी सीरीज़ लेके आ रहा है। हर एक राज्य के वो सारे स्टैटिक एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ का नाम है ऑल इन वन स्टैटिक फैक्ट ऑफ ऑल स्टेट। सारे राज्यों के सारे स्टैटिक फैक्ट्स जो हमें जो हमें दिक्कत देते हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब हम भूलने लगते हैं। तो उसका एपिसोड 1 है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितने भी सारे स्टेट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। पहले ए वाला स्टेट आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इसी प्रकार से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी से। देखते हैं क्या क्या स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो एवरलास्टिंग एजुकेशन लेके आया आपके लिए। इस श्रृंखला में सबसे पहला स्टेट है आसाम। ओके, आसाम को इसलिए मैंने लिया कि अक्सर आसाम में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो हम स्टेट फैक्ट में आसाम पहला राज्य लिया है। जी हाँ, आसाम आसाम का पुराना नाम है कमरूपा, या फिर उसे कहते हैं प्राग ज्योतिषपुर। ये बेसिकली बहुत पुराना नाम है आसाम का, जो कि 14th सेंचुरी में कोई एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने ये नाम रखी थे, और ये 19th सेंचुरी में आके ये आसाम नाम पड़ गया है। अगर इसकी कैपिटल की बात की जाए तो आसाम की कैपिटल दिसपुर है। सीएम की बात की जाए, दिसपुर के बारे में एक अच्छा सा रोमांचक किस्सा बताते हैं। मेघालय आसाम से अलग हुआ है। मेघालय अलग होने से पहले इसकी कैपिटल शिलोंग हुआ करती थी। जैसे ही मेघालय अलग हुआ, शिलोंग कैपिटल बन गई मेघालय की। अब आसाम के पास एक ऐसी ऑथेंटिक कैपिटल तो चाहिए थी। तो उस टाइम क्या था, उस टाइम गुवाहाटी, जो कि एक छोटा सा शहर हुआ करता था, इनको नहीं पता था, तो इन्होंने गुवाहाटी के पास ही एक गांव था दिसपुर नाम का, उसे अपना कैपिटल बना लिया। क्योंकि उस टाइम गुवाहाटी इतना पॉपुलर नहीं था। बाद में जाके ये गुवाहाटी इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि यहाँ पे कामाख्या टेम्पल की वजह से, जो कि एक पहाड़ी पर है, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ जाके फेमस हो गया। सीएम की बात करते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल सीएम है, और इन्हें हाल ही में बेस्ट पॉलिटिक्स के लिए अवार्ड मिला हुआ है। गवर्नर की बात की जाए तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। हाई कोर्ट जज की बात की जाए तो अजय त्यागी सर हाई कोर्ट जज हैं यहाँ पे। और हाई कोर्ट स्थित कहाँ है, तो ये गुवाहाटी में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, आसाम में कुल मिलाकर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग है। बेसिकली पहले 2015 से पहले यहाँ पर 27 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और 2015 के बाद अब 2020 में यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन आसाम। और आपको याद हो तो रिसेंटली में खेलो इंडिया गेम्स भी गुवाहाटी, आसाम की गुवाहाटी में हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था 256 मेडल के साथ। लार्जेस्ट रिवर की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र इज़ द लार्जेस्ट रिवर, जो कि आसाम में बहती है। और इसका एक फैक्ट तो मैं याद करना होगा, क्योंकि जो ज़्यादातर पेपर्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड किस नदी पर स्थित है, तो वो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो उस आइलैंड का नाम है माजुली। ठीक है। स्टेट एनिमल की अगर बात की जाए तो स्टेट एनिमल में वन हॉर्न राइनोसोरस चिन्ह है। राजकीय जानवर वन हॉर्न राइनोसोरस, जो कि ज़्यादातर काजीरंगा में फेमस है। काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ही जाना जाता है। स्टेट बर्ड की अगर बात की जाए तो वाइट विंग्ड वुड डॉग, बड़ा अजीब नाम है। ये बर्ड राजकीय पक्षी है आसाम की। स्टेट फ्लावर की बात की जाए तो फॉक्सटेल ऑर्चिड, जिसे कपऊ फूल भी कहते हैं। आसाम से जो भाई लोग देख रहे होंगे वो इस फूल को भली भांति पहचानते होंगे। ये स्टेट फ्लावर है।
आसाम राज्य का। राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात की जाए तो हेलिंग नाम का एक वृक्ष होता है, वो इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। फेस्टिवल ऑफ आसाम, अगर फेस्टिवल ऑफ आसाम की बात की जाए तो यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ फेस्टिवल्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो रिसेंटली ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी स्टैटिक फैक्ट हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए फैक्ट हैं और वो सारे इकट्ठे किए हुए फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल की अगर बात करूँ तो अम्बुबासी फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है, बोहाग फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल कभी कभार जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बिहू फेस्टिवल नाम से क्वेश्चन आया था, तो मैंने पता क्या किया, मैंने उड़ीसा पे टिक लगा दिया था, जो कि ये गलत है। ये फेस्टिवल आसाम का फेस्टिवल है। बिहू फेस्टिवल जैसे ही आता है तो अंदर मन में ये लगता है कि उड़ीसा का फेस्टिवल, लेकिन नहीं, गलत, ये बिहू फेस्टिवल आसाम का फेस्टिवल है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो बिहू फेस्टिवल आसाम पर टिक करिएगा। ओके, और ये तो बहुत ही सिंपल है। माजुली फेस्टिवल, जो कि माजुली आइलैंड में ये ज़्यादातर मनाया जाता है, माजुली आइलैंड है तो माजुली फेस्टिवल वेल नोन है आसाम का। ओके, नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क में अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जी के ट्रिक्स बताइए, ट्रिक के माध्यम से हम याद करना चाहते हैं। ट्रिक्स बहुत सारी हैं, यूट्यूब पर आपको अलग अलग तरीके की ट्रिक्स मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मानना है जैसे मैंने याद किया तो सिर्फ एक ही ट्रिक होती है। जैसे कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सही बात है, ये मैं भी मानता हूँ। इसी प्रकार है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन, MTR रूल इज़ द ओनली बेस्ट रूल ऑफ लर्निंग। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, बार बार जब आप पढ़ोगे, बार बार जब आप याद करने की कोशिश करोगे तो हो जाते हैं याद। ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक से आप एक एक नेशनल पार्क याद करने की कोशिश करोगे, एक राज्य के ट्रिक से याद करोगे। जब कभी कभार ट्रिक हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, तो जब आपको फ्लो में याद रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो डिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नामेरी नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क हैं। एक और है इसके साथ साथ औरंग नेशनल पार्क। ये बेसिक नेशनल पार्क ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही बनता है। और बैंक SSC में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी, ये 3 से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्हें टिक करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ कम से कम 10 से 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अराउंड 10 साल के क्वेश्चन पेपर में अगर बात की जाए तो 5 से 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में रेगुलर पूछी जाती हैं और हर साल कोई ना कोई एग्जाम में आती ही आती हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद करनी जरूरी है। ठीक है, उन्हीं में से है पौबी तोरा, भूरा चपूरी, चक्रशिला, लाउकुआ, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आप 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लीजिए, समझ लिए आसाम स्टेट कंप्लीट हो गया है। टेम्पल की अगर बात की जाए तो कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में एक हिल टॉप पे है, सुक्रेश्वर टेम्पल, ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट घूमने जाते हैं। कामाख्या टेम्पल, सुक्रेश्वर टेम्पल, 2 टेम्पल हैं आसाम में। ओके, तो इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस हर जगह से आते हैं, लेकिन नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो नेशनल पार्क मेरी तरह याद करने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा दिन तक बैठे रहेंगे। जैसे कि डिब्रू शिकोहा, काजीरंगा, मानस नामेरी, एक सेकंड रुकना, ये चालू क्यों नहीं हो रहा भाई। हाँ, डिब्रू शिकोहा, काजीरंगा, मानस नामेरी, औरंग, ये नेशनल पार्क हैं। इसी तरह से पौबी तोरा, भूरा चपूरी, चक्रशिला, लाउकुआ, गर्म पानी चाहिए। जी हाँ, जब हम बार बार इन्हें याद करते हैं तो ये बार याद हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कैसे याद किया, टिप्स पर याद होना चाहिए आपको, टिप्स पर। डिब्रू शिकोहा, काजीरंगा, मानस नामेरी, औरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पौबी तोरा, भूरा चपूरी, चक्रशिला, लाउकुआ, गर्म पानी। अगर इस प्रकार से आप एक फॉर्म में याद करेंगे, फॉर्मेट में एक ही टिप्स पे याद करेंगे तो ये आसानी से टिप्स पे याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।